नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पैर की लंबी उंगलियों के अनेकों रहस्य। दोस्तों, हर कोई जानना चाहता है कि बहुत सारे लोगों के अंगूठे की पास वाली उंगली लंबी होती है। उसके पीछे कौन-कौन से राज छिपे हैं और क्या दर्शाती है यह उंगली। आइए दोस्तों, इस बारे में कुछ खास चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आपने इसके बारे में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन आज हम कुछ वास्तविकता के सूत्र और रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। इस उंगली के ऐसे रहस्य भी हैं जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं कि अनेक शास्त्र होते हैं, जैसे वास्तुशास्त्र, शगुन शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र। अगर हम बात करें सामुद्रिक शास्त्र की तो सामुद्रिक शास्त्र में रेखाओं का जिक्र आता है। वैसे तो इंसान के हर एक अंग का अलग अलग रहस्य होता है। तो इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैर का अंगूठा तो छोटा होता है, लेकिन पास वाली उंगली लंबी होती है। अगर आपके भी पैर की उंगली लंबी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इससे आप भी अपने भाग्य की सत्यता जान सकेंगे। ऐसे लोग जिनके अंगूठे की पास वाली उंगली लंबी होती है, फिर वह चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, उनको अपने ऊपर ही भरोसा होता है और ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। ऐसे लोग अपने ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जितना मिल गया उतने से ही जीवन जी लेते हैं। आगे बढ़ने की चाह हर एक मनुष्य में नहीं होती है, मगर इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों को तो केवल मौज मस्ती और आराम करना ही पसंद होता है, लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अनेकों क्षेत्रों में बढ़ने का शौक होता है। ऐसे लोग जिनके पैरों की उंगली अंगूठे से लंबी होती है, लोग अपनी ज़िंदगी में अपना रुतबा, अपनी लगन और अपनी कठिन संघर्ष के माध्यम से ही भाग्य को चमकाते हैं। लोगों में अपने आप ही एक कला छिपी होती है। दोस्तों, कई बार तो इस उंगली का अत्यधिक लंबापन सुस्ती को भी दर्शाता है, लेकिन अगर आपकी उंगली आपके अंगूठे से थोड़ी सी बाहर है तो भी आपके अंदर बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। वो बातें तो इससे अलग हैं कि जीवन में कितना सुख मिलता है या कितना कामयाब हो पाते हैं, लेकिन बात का यह है मतलब कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी ज़िंदगी में नया कुछ कर दिखाने का जज्बा, हिम्मत और हौसला बना रहता है। ऐसे लोगों की तरक्की अगर देखी जाए अपने जीवन के मध्यम पड़ाव को पार करने के बाद ही देखी जा सकती है, यानी कि आधी उम्र निकलने के बाद, या उम्र के हिसाब से देखें तो 30 से 35 वर्ष की उम्र में तरक्की की ओर अग्रसर होते हैं। इतनी आयु पार करने के बाद ही धीरे धीरे उनके जीवन में तरक्की आती है। ऐसे लोग थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के भी होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह झगड़ेलू या गलत आदत के शिकार हो जाएं। यहाँ पर जिद्दी से मतलब यह है कि जो ठान लेते हैं अक्सर उसको पूरा कर कर ही रुकते हैं। ऐसा करने का उनका अपना मन होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोई महिला जो हो या पुरुष, एक छोड़कर ही शायद ही ऐसा यह इच्छा होगी कि उंगली वाले लोगों के पूर्ण हो पाती है। उनके भाग्य में लव मैरिज की संभावना ना के बराबर होती है। अगर पूर्ण होती है तो वह विवाहित ही होती है, तो विवादित ही होती है। कई बार ऐसे लोग अपने घर वालों को दूरी बनाकर भी रखते हैं, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं होता है। वो अपने घर से दूर रहते हैं, लेकिन इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। फिर वह पढ़ाई या कारोबार से सिलसिला भी हो सकता है। धन कमाने के फिर चाहे किसी भी रूप में धन कमाएंगे। ऐसे लोगों की लंबी उम्र तक धन कमाने की इच्छा बनी रहती है। जैसे अगर धन बात करेंगे किसी पति पत्नी के बारे में, तो पति खुद तो कमाता ही है, फिर अगर
उनकी पत्नी उनके साथ पूरी मेहनत लगन से उनका साथ लग जाए तो पति की कमाई उसकी पत्नी के कारण अधिक हो जाती है, या फिर यह माने कि पत्नी के सहयोग से पति का भाग्य चमक जाता है, जिससे वह अधिक तरक्की की ओर अग्रसर होता है। पति तो मेहनत करता ही है, लेकिन पत्नी की मेहनत और सहयोग से भाग्य अधिक निखरता है, वह अधिक लाभान्वित होता है। ऐसे लोगों में आगे बढ़ने की और जिंदगी बदलने की इच्छा अत्यधिक होती है। कई बार ऐसे लोग संन्यास प्रवृत्ति के ओर मुड़ जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों में धार्मिकता अत्यधिक बढ़ जाती है, तो कई बार ऐसे लोगों में अकेलापन भी बढ़ जाता है। आपके अंगूठे के पास वाली उंगली आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे राज खोलती है। ऐसे अनगिनत रहस्य इस उंगली में छिपे होते हैं। इन सभी छिपे हुए रहस्य और राज की बात करें तो इन बातों का निचोड़ यह निकलता है कि ऐसे लोग भावुक अत्यधिक होते हैं, जैसे किसी बड़ी घटना को देखकर दुखी होना, हास्यप्रद घटना को देखकर खुश होना इत्यादि, आपके आंखों से आंसू आ जाना। ऐसे लोग भावुक बहुत ही अधिक होते हैं, कोई बड़ी परेशानी झेल नहीं पाते हैं, मन के बहुत ही छोटे होते हैं। लोगों के मन में कई बार छोटी छोटी बातें घाव कर जाती हैं। ऐसे लोग अपने जीवन को ईमानदारी और कर्मठता के साथ जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के भाग्य के लिए सूर्य की पूजा साधना का महत्व अत्यधिक बताया गया है। माना जाता है कि ऐसे लोग जिनके अंगूठे के पास वाली उंगली लंबी होती है, उनको सदैव सूर्य पूजा अवश्य करनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हों। फिर भी आपको सूर्य देवता को ध्यान में रखते हुए लाल चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। किसी ब्राह्मण, गरीब या बेसहारा लोगों को दान अवश्य देना चाहिए। अब बात आती है ऐसे लोगों को कि जिंदगी में सोने या चांदी के गहने तो आप चाहें थोड़े ही पहन लो, लेकिन पहनो जरूर। ज़्यादा नहीं तो चाहे एक अंगूठी ही पहने, लेकिन अवश्य पहनना चाहिए। जैसे कई धर्मों की बात करें तो किसी धर्म में लोग सोना नहीं पहनते हैं, तो किसी धर्म में लोग चांदी नहीं पहनते हैं, जबकि अपनी अलग अलग रीति होती है। जैसे इस्लाम धर्म में सोना नहीं पहनते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में चांदी अत्यधिक प्रिय मानी जाती है। लेकिन इसके विपरीत हिंदू धर्म में गहने के लिए कोई मनाही, या फिर हम बात करें तो किसी किसी को सोना पहनने का बिल्कुल भी शौक नहीं होता है। लेकिन जिनके पैर की अंगुली लंबी है, उन्हें अपने जीवन में सोने या चांदी के आभूषण अवश्य पहनने चाहिए, चाहे कम ही क्यों ना पहने। इन लोगों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसी प्रकार से जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता जाता है और आप हर एक मुकाम हासिल भी कर लेते हैं। और जिस व्यक्ति के इस लंबी उंगली पर तिल होता है, वह बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग किसी एक जगह नहीं रह सकते हैं, इन्हें बहुत जल्दी जल्दी बोरियत महसूस होती है और ऐसे काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। इनसे धैर्य की कमी होती है। इनमें खास बात यह होती है कि यह सामने वाले को बहुत ही जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम अवश्य लिखें।